Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. भाई पिछले कुछ 4 से 5 दिनों से हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्लासेस नहीं लेके आ पा रहे थे, लेकिन अब भैया डेली लेके आएंगे। ये पूरी कोशिश रहेगी कि अब ब्रेक ना हो, ठीक है। कोई बकवास नहीं, फटाफट से कहां आ जाते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और ये हमने दिया था आपको एक लॉकडाउन में वर्क, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन तो कर लिया होगा, और नहीं किया है तो हम कर लेते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चंस दिए थे, फटाफट से उनका सोल्यूशन देख लेते हैं। ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चंस करने अपने को। 19 एज इट इज लिख देंगे। देखो क्वेश्चन को कैसे करना है माइंड में वो समझो। जितना कम इस पेन का इस्तेमाल करेंगे और जितना कम आपकी अपनी कॉपी का इस्तेमाल करेंगे, उतना जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, बशर्ते आप अपने दिमाग में किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर सकें, ठीक है। 180 डिवाइडेड बाय 9, और ये है ब्रैकेट में, और प्लस है 12 और प्लस है 20 और इक्वल्स टू है x, यही चीज है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, तो इसको मैं क्या लिख देता हूं 20, और ये माइनस का 20 है, यहां पे प्लस का 20 है, ये 20 और 20 कट जाएंगे, तो प्लस का 19 और प्लस का 12, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 31 आ जाएगी। ये आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता था, आपको इस पेन के उठाने की जरूरत नहीं, राइट। चलिए फटाफट से जाते हैं भाई, बैक क्यों आ गए हम जाएंगे आगे फॉरवर्ड। तो अगला क्वेश्चन है हमारे लॉकडाउन का, यहां पे हमें इसको पहले सॉल्व करना है। तो 658 डिवाइडेड बाय 47। अब आपको यह समझना होगा दोस्त कि आपके 7 में कितने की मल्टीप्लाई करें कि जो नंबर आए उसके आखिरी में 8 हो जाए। 7 की हम किससे मल्टीप्लाई करें कि जो नंबर हमें मिले उसमें आखिरी में 8 हो। तो 7 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 28, तो हमें मिलता है 8, मिलता है ना। तो कहीं ना कहीं ये 4 का मल्टीपल होगा, लेकिन जो भी मल्टीपल होगा वो 10 प्लस में जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 470 से ज्यादा है। तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, वैसे तो आप तुक्का लगा सकते हो कि 47 इंटू 14 हो जाएगा 658। आपकी ये गणित जो आपने लगाई, आपने जो ये कैलकुलेशन बिठाई अपने माइंड में कि 47 की अगर मैं 4 के मल्टीपल से बात कर, मतलब आखिरी में 4 होना चाहिए, 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आखिरी में 8 मिलेगा, और 10 के प्लस में कोई 4 की वैल्यू होनी चाहिए, तो 14 ही होगी वो वैल्यू। आपने ये दिमाग में खेल खेल लिया। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो भाई मल्टीप्लाई करके देख लो। 7 4 28 का 8 यहां पे आ गया, 2 कैरी हो गया, 4 4 16 एंड 2 18, और 47 ऐसे ही आ जाएगा, 8 इधर 6 इधर, और सॉरी 5 इधर आएगा और 6 इधर हो जाएगा, तो 658 आपका सही जवाब आ जाएगा, है ना। तो 47 इंटू 14 आपका 658 होगा। ये आपने थोड़ा सा कैलकुलेट करके आपने पता लगा लिया। 343 किसका क्यूब रूट है, सॉरी किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, प्लस 7 इंटू 7 49 हो जाता है, और x की वैल्यू चाहिए। तो मुझे क्या मिल गया, 14 इंटू 7 प्लस 49 इज इक्वल्स टू x। अब यहां पे आपको 14 इंटू 7 अगर याद नहीं है तो 7 इंटू 2, अब 49 तो ये हो जाएगा ना 7 इंटू 7, और 49 इंटू 2 सबको पता है 98 होता है, प्लस 49 अगर हम कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, भाई 2 इसको दे दो, 100 हो गया, तो 147 आ जाएगी, ठीक है। 147 आपकी वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा तकलीफ उठानी नहीं पड़ी होगी मेरे हिसाब। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा जी, वो तो लॉकडाउन था, है ना। अभी क्या है, सेशन की शुरुआत करेंगे। तो थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर स्टार्टिंग द सेशन क्या है कि भैया रेगुलर क्लास अटेंड कर लेना, और कंप्लीट सेशन देख लेना, और 3 बार रिवाइज कर लेना, समझे कि नहीं। हाँ जी, चल स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फ्रैक्शन वैल्यूज, कैलकुलेशन ट्रिक, अगर ये आती हैं तो आपके 15 मार्क्स नहीं दोस्त, 15 मार्क्स नहीं, कितने मार्क्स, 30 मार्क्स इजीली आ जाएंगे, 30 मार्क्स।
कितने? 30 मार्क्स। अगर ये 6 चीजें आपको आती हैं तो मैथ्स के पोर्शन में आरआरबी के एग्जाम में आपके 30 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। ठीक है, चलो हमने सबसे पहले स्क्वायर और क्यूब देखा, फिर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फिर फ्रैक्शन टू सॉरी परसेंटेज टू फ्रैक्शन, और फिर हमने सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक्स देखी। पहला पार्ट आज कर लिया, सॉरी पहले कर चुके, पहले कभी किसी जमाने में किया था 4 से 5 दिन पहले, और आज क्या है उसका सेकंड पार्ट है आज। तो सेकंड पार्ट के लिए तैयार हो जाओ, और पहला क्वेश्चन छोटा सा चिंदी सा एकदम नन्नू मुन्नू सा आ गया है, और 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से करके खत्म करो, फटाफट से आंसर बताओ, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ जी भाई, 240 का 25%, तो 240 का 25%, 25% की वैल्यू होती है 1/4 इंटू 240 प्लस 30% ऑफ 300 मतलब कि 3/10 ऑफ 300। ये मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट किया है, तो ये आपको करना सीखना पड़ेगा, है ना। ये हो गया 60, ये हो गया 30, 60 प्लस 90 इज इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू 150। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हाई फाई नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो और टाइमर स्टार्ट। हाँ भाई, 200 इंटू 18 पहले ये करोगे? नहीं, पहले 9 से 18 को डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 2 बार, ये कितना हो जाएगा 400, तो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, तो x इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा, आंसर 20 आ गया। इसके लिए अगर आपने पेन उठाया ना तो आपसे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है, बाकी ब्लैंक भर लेना, जल्दी करो, क्विक फास्ट। हाँ भाई, बॉर्ड मास लगाना सीधा सीधा, इसको कर दो 32 प्लस 3 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 6, 6 हो जाएगा, ये क्या है 18, ये क्या है 32, कितना हो गया 50। अगर पेन उठा रहे हो तुमसे बड़ा कोई नहीं, ब्लैंक अपने हिसाब से भर लेना, ठीक। ये आगे अप्रोक्सीमेशन का एक क्वेश्चन, बीच में एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन डाल दिया है, 30 सेकंड का क्वेश्चन है। करते कैसे हैं दोस्त, ये हो गया 30%, तो 30% की वैल्यू क्या होती है 3/10 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया, ये हो गया 350 सॉरी 250, कहीं ना कहीं 250 के पड़ोस में ही है ना, और डिवाइडेड बाई है 24.98 मतलब कि 25 ले लो, और फिर ये पूरी वैल्यू डिवाइडेड बाई क्या है 3 है, तो मतलब कि
इंटू 3 और ले लो, और फिर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। चलो भाई यहां पे तो हो गया 10, ये 10 इससे कटा, ये 3 इससे कटा, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ होता नहीं है। ये आपके क्वेश्चन 8 से 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, इतने से इससे ज्यादा के होते नहीं है। तो फटाफट से ये वाला क्वेश्चन भी कर लो, 30 सेकंड है, सिंप्लीफिकेशन है। बीच में एक आध कहीं कहीं पे अप्रोक्सीमेशन डाल देता हूं ताकि थोड़ा सा जुड़े रहो, बाकी अप्रोक्सीमेशन तो कराऊंगा अभी। ठीक है, चलिए भाई, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, और हमें क्या करना है, 20% ऑफ 150 निकालना है। 20% मतलब कि 1/5, तो 1/5 ऑफ 150 प्लस ये किसका क्यूब है भैया, तो ये है 12 का क्यूब माइनस 6, तो ये कितना हो गया, 30, 30 प्लस 12 42, 42 माइनस 6 36, एक्स की वैल्यू 36। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो हाँ, आई या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, 30 सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन के दो अप्रोच बताता हूं। एक वो अप्रोच जो जल्दबाजी करने वाले बच्चे कर लेते हैं, जल्दबाजी करने कि मुझे जल्दी से करना है, जल्दी से करना, पता नहीं कौन सी ट्रेन छूट रही है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने हाथों की स्पीड से ज्यादा अपने दिमाग की स्पीड बनानी पड़ेगी। ठीक है, दो अप्रोच बता रहा हूं। एक 110 इंटू 3, 330 डिवाइडेड बाई 3, 5 3 15। अब इसको हम काट रहे हैं, तो 15 दूनी 30, और फिर 30 आ गया, 15 दूनी 30, आंसर आ गया 22। एक ही अप्रोच है। एक क्या अप्रोच है, 110 अपॉन इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 5, 3 से 3 गया, 5 से ये कितनी बार जाएगा, 22 बार चला जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये अप्रोच लगाते हो या ये, आंसर दोनों से 22 ही आएगा, और शायद आंसर दोनों से उतने ही समय में आ जाए। हो सकता है इससे आ जाए 10 सेकंड में, तो इससे आ जाए 8 सेकंड में, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब इसी क्वेश्चन के बेसिस पे कोई हाई लेवल का क्वेश्चन आता है, तब ये जो टाइम का डिफरेंस है ये काफी बढ़ जाता है। हमें कम मल्टीप्लाई करके, कम मतलब लेस मल्टीप्लिकेशन करके, देखो डिवीजन इज मोर 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 इजी देन मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड करना ज्यादा आसान होता है मल्टीप्लाई करने से। तो आप फालतू में मल्टीप्लाई मत करो। अभी यहां पे कुछ ऐसे नंबर दे दिए जाते जिनकी मल्टीप्लाई आपसे नहीं हो पाती, आपको करनी पड़ती, तो क्यों करोगे यार वो मल्टीप्लाई। मैं बस ये क्वेश्चन समझा रहा हूं किस बेसिस पे कि आपको अप्रोच क्या रखनी है। अप्रोच आपको ये वाली रखनी है जहां पे आपने डिवीजन का सहारा लिया, ना कि मल्टीप्लिकेशन का। यहां पे आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों किए, तो काम यहां पे कम किया ना, बस बात खत्म। जहां पे काम कम है वहां समय कम लगेगा। तो 22 इसका आंसर आ गया है। 10 और 8 ये जो है ये हमने अलग चीजें लिखी, 22 इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 30 सेकेंड।
चलिए भाई, अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसको देख लो। 729 का क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट किसका है? ये 9 का प्लस 3 मतलब कि 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हुआ ना, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144 इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर क्या? 49 प्लस एक्स। कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। अब ये माइनस बहुत जल्दी करना पड़ेगा यार आपको। कैसे करना है माइनस? मैंने कैसे किया? 44 माइनस 5 ऐसे कर लो। क्या 49 को मैं 44 प्लस 5 नहीं लिख सकता? और जैसे ही ये ब्रैकेट खुलेगी तो यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा माइनस, और ये ब्रैकेट खुल जाएगी। अब मैंने 144 से पहले 44 माइनस किया, मेरे को बचा 100, और 100 में से मैंने माइनस कर दिया 5, तो मेरे पास आ गया 90। तो आपने अपने हिसाब से माइनस करना है। ब्रेक एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, ब्रेक एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, बस ये मूल मंत्र है, सिद्धांत है, अगर आपको स्पीड अच्छी करनी है मैथमेटिक्स में। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सा और सस्ता सा क्वेश्चन है। सस्ता मद्दा टिकाऊ एकदम। 30 सेकंड का टाइमर ऑन है, जल्दी करो। जल्दी से कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन भी करेंगे फिर। चलिए भाई, 330 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 144 डिवाइडेड बाई 16। सिंपल है। ये कितनी बार जाएगा? 30 बार। ये कितनी बार जाएगा? 4 से चला जाएगा यहाँ पे 24 बार, और ये चला जाएगा 6 बार। तो 3 6 18 10 एक्स की वैल्यू आ गई। कुछ था? कुछ नहीं था यार, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ना मिले अगर ऐसे क्वेश्चन तो बोल देना मेरे को। एग्जाम के बाद खुद बोलोगे सर जैसा कराया था वैसा ही आया, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सेम यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसी पैटर्न पे इतने ही लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। बस हो सकता है इससे थोड़ा सा लेवल डाउन हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप 10 से 15 सेकंड में कर सकते हैं, बस। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और 30 सेकंड है, जल्दी से कर लो, क्विक फास्ट। 30 सेकंड के अंदर अंदर करने की कोशिश करो। देखो भाई, 190 है, माइनस ये कितना है? 3, प्लस ये कितना है? 36। तो इसको जोड़ दो, इसको माइनस कर दो, या पहले इसको माइनस कर दो फिर जोड़ दो, जैसी मर्जी हो वैसा कर लो। तो 190 प्लस 33 कितना हो जाएगा? 223। आंसर आपका आ गया 223। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? भैया देखो, 190 पहले अलग कर लिया, माइनस के बाद है 36 डिवाइडेड बाई 12, तो पहले उसको डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 3, और प्लस कर देंगे 12 इंटू 3, मतलब कि वो हो जाएगा 36। 36 माइनस 3 हो जाएगा आपका 33। 33 प्लस 190 हो गया 223। ठीक है, एक अप्रोक्सीमेशन आ गया, फटाफट से करो। ये किसका स्क्वायर है, या इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? हो जाएगा 24 प्लस इसका 32 माइनस
ये क्या है? ये है 8 और इंटू एक्स। तो यहां पे 8x लिख देंगे इज इक्वल्स टू 40 कर दें इसको, तो ये हो जाएगा कितने? 56 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 8x। सही है? 8x इज इक्वल्स टू 16, x इज इक्वल्स टू 2। x इज इक्वल्स टू 2। ये 24 का स्क्वायर कैसे है? क्योंकि ये है 576 के पड़ोस में, ये 1024 के पड़ोस में है, तो ये 32 का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना? ये 8 हो गया लमसम और ये हो गया 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे, और ये है आपका 30 सेकंड का क्वेश्चन। चलिए 25% ऑफ 480 निकालना है, तो 25% मतलब कि 1/4 ऑफ 480 प्लस 35% क्या होता है मुझे नहीं पता, है ना? अगर मैं आपसे कहूं कि 35% की क्या वैल्यू होती है, मैं सच बता रहा हूं मुझे नहीं पता। मैं क्या करूंगा इसमें? मैं करूंगा 35 इंटू 6, और इसको भी ना करके मैं क्या करूंगा 70 इंटू 3। ये ज्यादा आसान है ना, बात खत्म, है ना? हमने क्या किया 35 इंटू 6 किया, तो 6 को क्या लिखा, 6 को क्या लिखा, 6 को लिख दिया 2 इंटू 3, तो ये क्या हो गया 70 इंटू 3। ठीक है, चलिए इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 40 ऑफ 800, मतलब कि 2/5 ऑफ 800। ये कितनी बार जाएगा 120 बार। ये कितना हो जाएगा 210। ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा आपका 80 जाता है आपका लगभग लगभग 16 बार जाता है। 130, हाँ 60, 160। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 320। ठीक, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 320 माइनस कितना हो जाएगा 330। x इज इक्वल्स टू माइनस का 10 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 10 आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं सॉरी, ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा, तो प्लस का 10 आएगा। सॉरी, x यहीं रहेगा, 320 इधर जाएगा ना, तो 320 माइनस में जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख दो 330 माइनस 320, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? बोलो, ज्यादा टफ नहीं था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी परसेंटेज है, उन्हें अगर निकाल लोगे फटाफट से क्वेश्चन हो जाना है 15 से 20 सेकंड के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और यहां पे भी 30 सेकंड का टाइमर। चलिए भाई, अब इस क्वेश्चन को करने में हो सकता है आपको समय लगा हो, लेकिन मुझे नहीं लगेगा। 96 प्लस 48 इंटू 5 क्या होता है 240, डिवाइडेड में है 224। अब मैं इसको प्लस करूं और फिर 24 से डिवाइड करूं, तो क्या मुझे नहीं ना, तो फिर क्या करना है, इसको पहले काटो 10 बार, इसको काट लो 4 बार, ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। बात खत्म। अलग अलग काट लो ना। हाँ जी बोलो, अलग अलग नहीं काट सकते क्या? 24 को अगर 96 से काटेंगे तो 4 बचेगा, 240 को काटेंगे तो 10 बचेगा, तो यहां हो जाएगा 14, प्लस है यहां 32, तो यहां भी हो जाएगा 32। कितना हो गया? x की वैल्यू क्या हो गई 46 हो गई। बात खत्म। आपने क्या करना है यार, चीजों को थोड़ा सा
कम कैलकुलेटिव बनाना है। ज्यादा कैलकुलेटिव बनाओगे आप ही को दिक्कत है। पहले देखो यहां पे क्या है, पहले आप प्लस करो और फिर 24 की पहाड़ा पढ़ो, फिर डिवाइड करो, हैं? तो डबल काम अपना ही कर रहे हो। मैंने क्या किया, मैंने प्लस नहीं किया, तो जब मैंने प्लस नहीं किया तो मुझे ज्यादा बड़े नंबर से डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। 24 4 जा 96 होता, बच्चे बच्चे को पता है। 24 10 जा 240 होता, ये भी बच्चे बच्चे को पता है। वही कर लिया हमने, था ना एक आसान तरीका। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और यहां पे भी 30 सेकेंड दे दी। जल्दी से करिए, क्विक फास्ट, ज्यादा समय नहीं लगाना है। भाई देखो 378 डिवाइडेड बाई 42 है, 378 डिवाइडेड बाई 42। अब 2 की टेबल में 8 कब कब आता है, तो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। दोनों में आखिरी डिजिट क्या है, 8 है या नहीं? ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, ये 42 से बहुत करीब है लेकिन 42 के अंदर है, तो कहीं ना कहीं ये किसका मल्टीपल होगा, ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ये मैंने एक गणित लगाई, बाकी भैया आप करके देखो, है ना? बाकी हम करके देख लेते। 9 2 18 का 8 1 इधर, 9 4 36 37। बात सिंपल है, ठीक है ना? तो चीजों को आप अगर अपने दिमाग में कैलकुलेट करके आगे बढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा आसानी पड़ेगी। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 8 जा 72 प्लस 144 इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। तो x का क्यूब इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 216, और x इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ जी, बहुत ही सिंपल सा था ना था। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पीओ के एग्जाम्स में देखे जाते हैं। ज्यादा टफ होते नहीं है, बस आपको क्या करना होता है, अपने दिमाग में कैलकुलेशन करना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और 30 सेकंड का टाइमर ऑन कर देते हैं, जल्दी से करो, 30 सेकंड इज रनिंग आउट। हाँ जी, आंसर आया क्या? बाकी लोग सो रहे हैं क्या? जल्दी से आंसर बताओ। हाँ जी, क्या आंसर आया? देखो 252 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5 माइनस 131, तो 9 से इसको डिवाइड कर लो, ये जाएगा 2 बार और ये जाएगा 8 बार। 28 इंटू 5 कितना होता है, 140 माइनस 131 इज इक्वल्स टू रूट के अंदर है x, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर मतलब कि 81। बात खत्म, आंसर आ गया ना? बस सिंपल सा है यार, बहुत ही चिंदी चिंदी क्वेश्चन आते हैं, और यहां पे ही आपको स्पीड बनानी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार ये क्वेश्चंस तो मैं कर ही लेता हूं, मुझे इन क्वेश्चंस में स्पीड बनाने की क्या जरूरत है, या फिर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है, तो आप सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हो। और यकीन नहीं होता ना तो एग्जाम दे के आ जाना, फिर यकीन कर लेना। चलो क्वेश्चन करो।
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 750, ये कितना हो जाएगा 880, ये है 670। ठीक, अब इसको पहले जोड़ लो, 700, 600, 1300, 1300 और 120 और, तो 1420 माइनस 880 इज इक्वल्स टू 9। क्लियर? अब यहां पे देखो 20 बचा, 900 हो गया ना भाई, 880 में 20 जोड़ो 900 हो जाएगा, 900 से 1400 तक जाना, कितना बचा 500, 500 में 20 और है तो 540 हो गया, x इज इक्वल्स टू 60 हो गया। भाई आपको थोड़ा सा ना अलग तरीके से खेलना पड़ेगा। 880 में 20 को ऐड कराइए तो बच जाएगा 900, और 900 से 1420 तक पहुंचना बहुत आसान है, 1420 तक पहुंचेंगे तो 520 आएगा, 520 प्लस 20 540। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और 30 सेकंड का टाइम। चलो भाई, अब यहां पे एक चीज बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। 55% ऑफ 240 कैसे करते हैं? या तो आप 55 की 240 से मल्टीप्लाई कराइए और फिर डिवाइडेड बाई 100 करिए, या तो ये तरीका है, या फिर 55% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, वो थोड़ा सा टफ है ना। तो क्या करा जाए अब? तो ऐसा कर सकते हैं हम कि पहले 240 का निकालो 50%, 50% प्लस 5% ऑफ 240, तो 240 का 50% क्या हुआ 120, और 5% क्या हो जाएगा यार बताओ? अगर 50% 120 है तो 5% 12 होगा कि नहीं होगा? सिंपल सा लॉजिक है यार। अगर कोई भी चीज 100% है, मतलब 100% की वैल्यू अगर 100 रुपए है तो 10% की वैल्यू 10 रुपए ही तो हो जाएगी। ऐसे यहां पे अगर 50% की वैल्यू 120 है तो 5% की वैल्यू 12 हो जाएगी, क्योंकि एक जीरो हट जाएगा। प्लस क्या हो गया 83 इंटू 4 कर लेते मल्टीप्लाई, 4 3 12 का 1 इधर, 4 8 4 32 33, माइनस इसको कर लो फटाफट से, 8 4 32 का 2 3 इधर, 8 2 16 17 18 19, बात खत्म। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 132। कितना हो गया? ये हो गया 464 माइनस 192। ठीक, अब 192 में 8 ऐड करो, बचेगा क्या 200, 200 से 464 तक जाना बहुत आसान है, कितना हो जाएगा 264, 264 हो गया, प्लस 8 और कर देंगे, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 272। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका ये है, टाइमर स्टार्ट कर दिया है, फटाफट से चालू हो जाए। देखो भाई 689 माइनस में पूरी ब्रैकेट है, और फिर है हमारे पास क्वेश्चन मार्क की पावर 2। तो सबसे पहले 689 को एक्स्ट्रा में लिख लो साइड में। ये कितना होता है? ये होता है 576, माइनस ये कितना होता है? ये कितना हो जाएगा टोटल? ये हो जाएगा 1, सॉरी कितना होगा देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 और 6 56। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना हो गया टोटल भाई? ये हो गया 520,
तो 689 माइनस 520 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। मुझे साफ साफ यहां पे दिखाई दे रहा है ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है 169 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। तो x इज इक्वल्स टू रूट में 169 और इज इक्वल्स टू 13, मतलब x की वैल्यू 13 आ गई। ये आपका एक बहुत ही प्यारा सा शुद्ध शाकाहारी आंसर आ गया। ठीक है ना। चले भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और फटाफट से अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 30 सेकंड का टाइमर ऑन है, जल्दी से कर लो, क्विक फास्ट। फिर खतरनाक खतरनाक 2 क्वेश्चन लेके आया, उन्हें भी कर लेना। हाँ जी भाई, आंसर निकालें। चलो 19 इंटू 12, सबसे पहले तो ये करना है। जो खतरनाक क्वेश्चन दिखा ना, मजा देखने में मजा आया ना, करने में और मजा आएगा। तो भाई देखो 19 इंटू 12, ठीक कितना होता है एक बार कर ही लो ना। तो 190 प्लस 38 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 and 8 18। ये कितना हो गया, इसको पहले माइनस कर लो, या तो कितना बचेगा 190 प्लस 14, तो ये हो जाएगा 204। x की वैल्यू आ गई 204। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया जी। देखो ब्रेक एंड रूल करोगे दिक्कत कम होगी। मेरे को, मैं आपको सच बताऊं, मुझे 19 इंटू 12 नहीं पता था, नहीं पता था। तो क्या चोरी है, हाँ फांसी पे चढ़ा दोगे, नहीं ना, हम तरीके निकालेंगे ना यार। हमने 19 इंटू 10 किया, मिला 190। फिर हमने 19 इंटू 2 किया, मालिक गलती हो गई, 32 नहीं होगा 38 होगा, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, अब 38 माइनस 18 करोगे तो आ जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 210। ठीक है, वहां पे गलती हो गई, 19 इंटू 2 38 होता है, 32 नहीं होता है। ठीक, चल 32 माइनस 18 32 माइनस सॉरी 38 माइनस 18 20 हो गया, 20 प्लस 190 हो गया 210। एक्स की वैल्यू आ गई 210। क्लियर, आगे हो जाओ। हाँ 30 सेकंड का टाइमर है भैया, जल्दी से कर लो। बढ़िया क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा हलवा भी नहीं है, लेकिन अच्छे लेवल का है। चलिए टाइमर ऑन खत्म हो गया है। ये हो गया 30% ऑफ 500, 30% ऑफ 500 माइनस ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 50%, मतलब कि 1/2 ऑफ 400 प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 70%, मतलब कि 7/10, 70% ऑफ 200। ये बचेगा 50, ये बचेगा 20, ये बचेगा 150 माइनस 20 प्लस 140, ये हो गया 290 माइनस 20 इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू 270। दिखने में टफ था, दिखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, लेकिन आंसर बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और यहां पे भी 30 सेकेंड, जल्दी। अगर भैया ये स्क्वायर रूट्स याद नहीं है तो ये क्वेश्चन में आपको मिनिमम
कम से कम 1 मिनट लगने वाला है। तो इसीलिए बेहतर यह होगा कि ये याद कर लो या फिर तरीके पता कर लो। ये वैल्यू क्या है रूट में 1156, ये वैल्यू क्या है रूट में 3249, ये वैल्यू क्या है रूट में 1024 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। अब ये वैल्यू किसका रूट होती है 34, भैया याद होने चाहिए, ये वैल्यू किसका रूट होती है 32 का। अब ये मुझे याद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मुझे याद नहीं है, क्या करें क्या करें, तैयारी छोड़ दें नहीं ना, तो क्या करें भाई देखो अंदाजन लगाया जाता, अंदाजन अगर 60 का स्क्वायर होगा तो 3600 के करीब होगा, मतलब 3600 होगा, और अगर 50 का स्क्वायर होगा तो 2500 के करीब होगा। ये माइक्रो सेकंड्स के अंदर अंदर आपके दिमाग में होनी चाहिए चीजें, ठीक है। अब ये 3249 है तो ये इन दोनों के बीच में है, मतलब 50s में कोई वैल्यू होगी, 50s में कोई वैल्यू होगी, आखिरी में 9 है तो या तो 9 आएगा 53 में, मतलब 3 में आएगा, या फिर आएगा 7 में। तो अब मैं 53 को पिक करूं कि 57 को, तो 2500 से थोड़ा सा ज्यादा है 3200, लगभग लगभग 700 ज्यादा है ना, 700, 749 ज्यादा है, तो 53 का तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यार 3249 के बाद में 3600 बहुत करीब आ रहा है, तो अगर 53 का होगा तो 57 तक पहुंचते पहुंचते तो रेलगाड़ी आगे निकल जाएगी। तो ये रूट कहीं ना कहीं 57 का होगा, ये मैंने एक अंदाजा लगा लिया। ये माइक्रो सेकंड्स में आपके दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है सब कुछ। हमने अंदाजन लगाया, मैंने नहीं पता किया 57 का ही है ये, भैया चेक कर लेना एक बार, एक बार चेक कर लेना। मेरा ये अंदाजन है कि 57 होगा और फॉर श्योर है, मैं डैम श्योर हूं, मैं बेट लगा सकता हूं ये 57 का ही स्क्वायर रूट है, ठीक है ना। तो 3249 किसका स्क्वायर है 57 का, तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। अब आपने क्या किया, इसको एक बार ऐड कर लिया तो ये हो जाएगा 68 माइनस 57, यहां पे था एक्स का स्क्वायर, यहां पे भी एक्स का स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 और 8 11, एक्स का स्क्वायर में 11 आ गया तो एक्स की वैल्यू आ गई 121। अगर आपको रूट्स याद नहीं है तो ये तरीके आप लगा सकते हैं, और अगर आपको मेहनत करने का शौक है तो आप मेहनत कर, मेहनत मतलब कि 57 मतलब 3249 को आप स्क्वायर रूट निकाल के चेक कर। तो भाई मैं इतना टाइम क्यों लगाऊं जब मेरे को अंदाजे से एक सही जवाब मिल पा रहा है, ठीक है। चलो चलो भाई, ये है आज का आखिरी क्वेश्चन, शायद मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, तो फटाफट से इसको कर लेते हैं और फिर अपना लॉकडाउन वर्क लेके आगे बढ़ते हैं। तो 30 सेकंड का टाइमर ऑन कर दिया है, जल्दी से क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए भाई, ये है 20%, मतलब कि 1/5 ऑफ 120, ये कितना है 25%, मतलब 1/4 ऑफ 48। अब ये पूरा का पूरा डिवाइडेड में है, क्या है 4% ऑफ, अब 4% को क्या लिख सकते हैं 1/25 इंटू ऑफ क्या है 25, 4% की वैल्यू 1/25 होती है, तो 25 और 25 ये कट गया, तो यहां पे तो 1 बचेगा ना, तो टोटल यहां पे क्या बच गया, डिवाइड में है 1, तो किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आ जाएगा, तो बात खत्म हो गई, तो डिवीजन गया। अब ये क्या है, ये है आपका 20% ऑफ 120 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और
x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 है। एक आसान क्वेश्चन, दिखने में थोड़ा सा अजीब सा था लेकिन आसान, आंसर फटाफट से आपकी जेब में आ गया। चलिए भाई, अब ले लेते हैं लॉकडाउन वर्क, और ये है आपका आज का क्वेश्चन, इसको करके लेके आइएगा, कल मैं इसका सोल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। और फिर ये है एक क्वेश्चन छोटा सा, अप्रोक्सीमेशन के दोनों क्वेश्चन लिए हैं और ये भी आपको करके लेके आना है। अब मुझे एक बात बताइए आप सभी लोग, आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या मैं अगली क्लास फिर से एक सिंप्लीफिकेशन की क्लास लूं, या फिर आपको चाहिए अप्रोक्सीमेशन? अगली क्लास आप सिंप्लीफिकेशन की चाहते हैं या अप्रोक्सीमेशन की, ये आपको बताना है। कहां बताना है? आपको बताना है टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे मैं आपको अभी पोल दूंगा। उस पोल पे आपको क्या करनी है? वोटिंग करनी है, ठीक है। बिना वोट करे मत जाना कहीं पे भी, और वोट में ही बताना। ये नहीं कि हमने तो यूट्यूब पे बता दिया था हमारा वोट पड़ गया, नहीं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही मैं काम करूंगा। अगर सिंप्लीफिकेशन को ज्यादा परसेंटेज चली जाएगी तो वो लेके आऊंगा, अप्रोक्सीमेशन को ज्यादा चली जाएगी तो वो लेके आऊंगा। तो आपको क्या करना है? पोल करना है टेलीग्राम चैनल पे, जो अभी मैं डालूंगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए रखेंगे इतना ही भैया। वीडियो को शेयर और लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल। समझ में आ गया? तैयारी करो अच्छे से, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।